अब ये बताइए, ये जो आप एक की दावत पे 3 टन के जा रहे हो, तुम्हारे बाप की जागीर थी? खुद सोच के बताइए। तुम नहीं जानते, एक बाप जब बेटी को रुखसत करता है ना, लोग खाने के ऐप बयान करना शुरू करते हैं। नाक तक भर के खागा और तीली डाल के कहेगा नमक तेज था, हल्दी कम रह गई, बोटियां गला दी। कुछ कहता छोटे पीस होते, मुंह का साइज देख के जाता ना। गुंडागर्दी है ये खाने में भाई। एक गरीब मर गया रोटी पकाते पकाते। तुम किसी के खाने को खाने के बाद कहते हो इसका चावल कच्चा था, नमक तेज था, मिर्च ज्यादा थी, हल्दी कम डाली गई, तेल ज्यादा था। और यार कितना बोलने से पहले जरा पंडाल में जिधर खाना चल रहा है उधर देख तो सही। किसी कोने में बेटी का बाप गर्दन झुकाए खड़ा होगा, वो देख रहा होगा, वो दिल में कहता होगा मालिक रोटी कम ना पड़ जाए, मालिक शोरबा कम ना पड़ जाए। किसी कोने में खड़े होके कहता है या अल्लाह आज इज्जत रख लेना, तुझे क्या पता तेरी नजर में तो एक वक्त का उड़द गोश्त है। उस बाप से पूछ उसने इस उर्दों के लिए कितने दिन ओवर टाइम ड्यूटी की है। उससे पूछ एक वक्त के खाने के लिए उसने कितनी रातों में उठ उठ के मजदूरियां की है। उससे पूछ उसने कितनी मेहनत से एक बारात का खाना बनाया है। जब से बेटी पैदा हुई है इसने नए कपड़े पहनना छोड़ दिए थे। जब से बेटी घर में आई थी इसने घी दूध खाना छोड़ दिया था। जब से बेटी घर में आई थी इसने अपने शौक खत्म कर दिए थे। और तू कहता है खाने में कमी रह गई है। और शर्म कर, शर्म कर, अगर खाने में कमी थी भी तो ना कहता कमी है। अगर कोई पूछता कैसा है कह देता खुदा का शुक्र है बड़ा अच्छा खाना बना है। तेरा इतना कह देने से तेरे पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन इतना जानता हूं अगर तू खाने की तारीफ करता जमीन पर गरीब राजी हो जाता, अर्शों पे खुदा की रहमतें राजी हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब। पहली बात तो ये करनी है भाई, जितनों की दावत है इतनी जाएंगे, समझ गए? बोलो इंशाल्लाह। हाँ, जितनों की दावत है उतने ही जाएंगे। और मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें पता चले ना कोई बेटी को रुखसत कर रहा है और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों को दावत दी है खाने की, तुम्हारी खुराक तो रोटी है ना, एक रोटी अपने घर खा के जा, एक रोटी बेटी वाले के दस्तरखान पे खा, एक रोटी बचा दे। खुदा की कसम अगर तेरी छोड़ी हुई एक रोटी से गरीब की इज्जत बच गई, अल्लाह कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। हाँ, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये जन्नत में ले जाने वाली बात। लोगों की इज्जत का ख्याल रखा करो, मान रखा करो लोगों की इज्जत का। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करनी है हमें सिर्फ जलसा नहीं कराना है, हमें हुजूर के दीन की भी मदद करनी है, हमें इस्लाम की बेटियों की भी मदद करनी है। और एक बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जो जरूरी बात है वही कहने के लिए आया हूं। कोशिश ये करें, मैंने भी मस्जिद देखी, अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने मस्जिदों को अपने घर से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। और इतनी गुजारिश हो रही है जैसे तुमने पत्थर से मस्जिद को सजाया है ना, वैसे सजदे से भी मस्जिद को सजा लेना। जिस खूबसूरती से तुमने मस्जिद बनाई है ना, उसी खूबसूरती से तुम जाकर सफों में भी बैठना। अल्लाह सबका दिल मस्जिद में लगाए, सबको 5 वक्ता नमाजी बनाए। बड़ी प्यारी मस्जिद है और लग रहा था कि हाँ किसी जगह पे बैठे। मगर मेरा एक मशवरा और है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी खानकाहों, हमारे मदरसों, हमारी मस्जिदों के साथ साथ हमारे अपने स्कूल भी होने चाहिए। जी जी बेशक, हमारे अपने, समझ गए ना मेरी बात? स्कूल जहां हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, स्कूल, समझ गए ना? खानकाहों के साथ साथ हमारे अपने स्कूल भी होने चाहिए। इस वक्त कौम मुस्लिम कहां खड़ी है? एक ऐसे दोरागे पे कौम मुस्लिम खड़ी है कि तबाही के अलावा कोई रास्ता नहीं। या तो आप अपनी बेटी को जाहिल रखिए और या फिर आप बेटी से हाथ धो बैठिए। बस 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
या तो जाहिल रखिए आप बेटी को, अगर बेटी को बचाना चाहते हो तो जाहिल रखिए, और पढ़ाओगे तो खो बैठोगे। इसकी वजह यह है कि हमारे अपने स्कूल नहीं है, हमारे अपने कॉलेज नहीं है। लोग कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बेटी पे पूरा एतमाद है। मैं बेटियों तक एक बात पहुंचाना चाहूंगा, खुदा की कसम सुनो, दुनिया में जो तुम्हारा बाप तुमसे प्यार कर सकता है वो तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। बेशक बेशक। लेकिन कमी क्या की हमने? हमने अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं दिया। वो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं। ट्यूशन के नाम पे क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते। इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरी प्लानिंग के साथ खड़ी है, तेरी बेटी को घर से कदम निकालने की दे रहे। मैं नहीं कहता तेरी बेटी गलत है, लेकिन उसे बिगाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती है, इसलिए कि इस्लाम के दुश्मन पैसे भी लिए खड़े हैं, ऐश के सामान भी लिए खड़े हैं, पूरी मदद भी उनके साथ है। जो लड़कियां चाहती हैं वो हो जाता है, इसलिए कि पावर ताकत उनके साथ है। क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें बताऊं दिल रोया जब मैंने एक वीडियो के अंदर देखा, हमारी बेटियां ट्यूशन पढ़ने गई तो वहां के पढ़ाने वाले उनके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। उनको दो लड़कों के बीच में बैठाया जाता है, दो लड़कों के बीच में एक लड़की बैठी होती है। हम ये सोचते हैं बेटी पढ़ने गई है, अरे मती मारी गई है हमारी, हम किस जगह पे चलने लगे हैं, आंखें बंद करके बैठे हो। कल जब बेटी चली जाती है, सोनू मोनू के साथ सोती है, फिर सर पीट के रह जाते हो, कैसे पलट के आएगी? गई हुई इज्जत कभी आया नहीं करती, जाने वाली आबरू कभी लौट के नहीं आती है। जैसे कबान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती है, घर से निकली इज्जत कभी वापस नहीं आया करती है। जब बेटियां बेआबरू हो जाती है, कितना तड़प लो कुछ नहीं होगा। अगर इज्जतें चाहते हो, अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेजेस बनाओ, उनको तालीम दो और दुनिया को बता दो हम करबला वाले हुसैन के मानने वाले हैं। खानकाहे भी हम बनाएंगे, स्कूल भी हम बनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। समझ रहे मेरी बात? ये भी कोशिश करो खान साहबो, तुम्हारे अपने स्कूल होने चाहिए और फख्र से कहो हमारा अपना स्कूल है। क्या इनके नकाब नहीं उतारे गए स्कूलों में? दुनिया गूंगी बनी रही, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मौत एक बार आनी है, एक बार मरना है, और याद रखिएगा किसी ना किसी को तो कुर्बान होना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा। मेरी बात सुने, हमारी बेटियों के नकाब उतारे गए स्कूल में एंट्री से पहले, ड्रेस के नाम पे उनके कपड़े उतार दिए गए। तुम्हारे अपने स्कूल होंगे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की बेटी की कोई जूती उतार सके, कपड़े तो बड़ी बात। अपने स्कूल बनाओ, शौक कम करो, होटलों में नाश्ते कम करो, इस पैसे को बच्चों के मुस्तकबिल पे लगाओ। मुजफ्फरपुर के अंदर एक बच्चे को पिटवाया जाता है, ये मुस्लिम है। हमने थोड़ी देर बैठ के मोबाइल में देखा और ये कब बुरा हुआ? तुमने क्या किया कौम के लिए? अगर ये बुरा हुआ तो क्या दिया तुमने? दिल रोता है। मैं सुन्नी हूं, मुझे वहां भी कोई ना समझे जी, मगर तकलीफ होती है। खानकाहों में जाना हमारा वतीरा है, बुजुर्गों के कदमों में बैठना हमारी इज्जत है। जी बेशक। लेकिन कई बार ऐसा मैंने देखा है, खानकाहों में जितनी ऊंची गोलकें लगी हैं उसमें पैसे डालने जगह नहीं होती, उंगलियों से ढकेल ढकेल के पैसे भरे जाते हैं। उन पैसों को गिनने के लिए लोगों के नंबर नहीं आते हैं। और यार कभी वही पैसा उठा करके बच्चों के मुस्तकबिल पे लगाओ, स्कूल कॉलेजेस पे लगाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, खानकाह में पैसा दोगे तो शायद 10-20 का पेट भरेगा। अगर यही पैसा तुम अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे लगा दोगे, 10-20 का नहीं बल्कि 10-20 सदियों का अल्लाह भला फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, निज़ाम बहुत खूब। कुछ इस तरह बिगड़ा गया है साकी,
उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जी जी बेशक। उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। माशाअल्लाह, मेरी बात सुने, कई गलत नहीं है, कारी बाकर साहब, कारी असगर अली साहब, ये उलमा मदरसे से जुड़े लोग जानते हैं, तनख्वाहों को कई कई महीने हो जाते हैं। इमाम की तनख्वाह कितनी रहती है मस्जिदों में? 10,000 12,000 है, इतनी तनख्वाहें रहती है। उसमें भी क्या होता, अगले महीने ले लियो, मारी जा रही है कि तनख्वाह तुम्हारी, हम भाग रहे हैं क्या? कुछ सोचो। ये 12,000 की तनख्वाह देने में पूरी कौम ऐसी बातें करती है। पहली बात तो ये कहूं, जब वक्त हो जाया करे तनख्वाह एक दिन पहले ही दे दिया करो। जिस तरह तुम्हारे बच्चे होते हैं उसी तरह इमाम के भी बच्चे। कोई ये ना समझे इमाम साहब बुलवा रहे हैं मुझसे, पहले सुन लीजिए, कभी पता चले अगले दिन दोनों इमामों की छुट्टी कर दो। वो नहीं है। ये सारी बातें मैं अपने दिमाग से और अपनी जरूरत के पेश नजर ये बात कर रहा हूं, जिसकी मैं जरूरत महसूस करता हूं। हाँ, इमामों की तनख्वाहें बेचारों की 6-6 महीने लेट है। उनके भी बच्चे हैं, वो भी बीमार होते हैं, उनकी भी दवाइयां हैं, उनके भी शौक हैं। लोग कहते हैं दिल नहीं लग रहा नमाज में, लगेगा कहां से, तनख्वाह तूने दी नहीं। उसके घर आ गई है भतीजे की शादी, बीवी ने कहा इमाम साहब की सूट तो जरूर बनेगा। तो वो फजर में भी खड़ा है ना, दुनिया सो रही है, वो हिसाब लगा रही है अब कहां से लाऊंगा। तो तेरा दिल लगेगा नमाज में? खुद बताना वगैरह अल्लाह अकबर। उसके बाद कह रहा पता नहीं उस दुकान पर 1700 का मिलेगा, वहां 1800 का, वहां 2100 का, वो भी पैसे मिले भी नहीं है, किससे उधार लूंगा। ये सारा हिसाब जब फजर में लगेगा तो दिल लगेगा नमाज में? जरूरतें पूरी कर दो। जब वो खड़ा हो ना, उसका दिमाग दुकान पे न जाए, उसका दिमाग सीधा अल्लाह की बारगाह में चला जाए। बेशक बेशक। हाँ, मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को ऐसे जेब में हाथ डाल के कहते देखा, अरे यार इमाम साहब थोड़ी देर पहले कहते, अभी तो कलवा ले गया, इसका कलवा भी जरूरत पे आता। जी जी। हाँ, ये बड़ा यार एक मिजाज बना लिया लोगों ने। किसी ने किसी अरे थोड़ी लेट हो गए भाई तुम, अभी 5 मिनट पहले कह दे। क्या आदतें बन गई? आदतें झूठ और मक्कारी फितरत हो गई हमारी। फितरत है, किसी का इंतकाल हो जाए और तुम ना बताओ, फिर वो पूछे यार तुम जोहर में नहीं थे, यार दफन में गया था। अरे यार मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी जाता। फर्ज कर लो अगर जाते टाइम बता दो चलेगा। अरे यार क्या बताऊं, वो बकरा बीमार है ना, मैं भी चलता। मतलब करना एहसान ही है, जिधर से चाहो कान पकड़ लो। ये भी कोई जिंदगी है? जिसके साथ खड़े हो खुलूस के साथ खड़े हो, खुलूस के साथ। दिखावा नहीं होना चाहिए, मक्कारी नहीं होनी चाहिए। अरे इमाम साहब अब कहिए तुमने, अभी अभी कलवा आया था, सारी दे दी, चलो फिर भी देखेंगे, ये कह के जान बचा के निकल लेते है। अभी आ जावे तावीज देने वाला, एक बकरा लाइए, पैसे ना होंगे तो बीवी के जेवर गिरवी रख के बकरा ला। बकरा अब तो देखो तरक्की कर ली सबने, पहले मुर्गा मांगते थे, बकरा मांगते। पूरा बकरा चाहिए। ये बता खानदान की तकदीर लिखेगा क्या इससे, पूरे बकरे से? भाई हम तावीजों में और अपनी जरूरत के लिए कुछ भी कर सकते, दूसरे के हक के लिए कुछ करने तैयार नहीं। इन चीजों से निकलिए, खुलूस पैदा कीजिए दिल में। देने वाला कौन है बोलो? सारे बोले कौन देता है? और जोर से कौन देता है? जरूरतें कौन पूरी करता है? अल्लाह करता है ना। उसकी रजा के लिए तू दूसरों के काम चला, वो तेरे काम चलाना शुरू कर दे। हाँ, जब तक तुम अपनी तदबीर हिसाब लगा रहे, 100 रुपए बचा लूं भाई, कल इससे कोरमा बनना, कीमा लाऊंगा 100 रुपए का, मुंह पे हाथ मार के खाऊंगा। लाया खरीद के, पक भी गया, अल्लाह ने पेट खराब कर दिया। अब टुक टुक देखते आ, ले भी आया, पक भी गया, खा नहीं सकते। अल्लाह कहता देख ये मेरी पावर है, हम अगर चाहे तो तेरे हाथ में कभी तेरे मुंह में नहीं जाने दे सकते। जी बेशक, हाथ में भी। और कहता जो हम पे भरोसा करता है ना, हम उसे वहां से देते जहां से वो सोच भी नहीं सकता। जी बेशक बेशक, सोच भी नहीं सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है जहां जरूरत है वहां इन्वेस्ट करो। बेशक। लेकिन आज सबसे बड़ा तो दबंग वही है ना जो सबसे ज्यादा इमाम को डरा के रखे।
और इमामों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्रधान आ जा तो सराहना ना छोड़ा करो, तुम इमाम हो। हाँ, ये भी मामलात खराब है। प्रधान आ गए तो जगह छोड़ दी, कोई गरीब आ गया तो हिलने ही तैयार नहीं। अपना भी समझो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। प्रधान भी है, खड़ा हो लाइन से। कौन है तू? मैं वो हूं जो गांव का प्रधान है, मैं मुखिया हूं, मैं जमींदार हूं। होगा तू, मैं मस्जिद का इमाम हूं। तेरी रसाई कहां तक है? थाने तक। मेरी रसाई खुदा तक है। तू थाने कब जाता है? जब दलाली का नंबर हो। मैं खुदा तक कब जाता हूं? दिन में 5 बार लेके जाता हूं। पावर देख अपनी, और तू भी डट के खड़ा हो। अगर कोई कहे इमामत करनी है मेरी सुननी है, छोड़ दे मुसल्ला, कह देना। भूखे रह सकते हैं, इज्जत के सौदे नहीं कर सकते। और कई लोग ना इस चीज को इनकिसारी कह देते हैं, ये भाई आजिज़ी है। ये आजिज़ी नहीं है, चापलूसी है। तेरे पास वो चीज है जिसके बदले में दुनिया की कोई दौलत नहीं लग सकती। रब ने तेरे सीने में कुरान दिया है, इसकी बदल में कोई शय नहीं हो सकती है। बैठ डट के बता दुनिया को तू कौन है, बताना। हाँ, जो 4 लाइनें इंग्लिश में याद करते लोग उसके आगे खड़े होकर सल्यूट मारते। तूने तो 30 पारे कुरान के सीने में सजा रखे, लेकिन हम उसकी इज्जत नहीं करते। आगे लोटा ना हुआ, ये सपना बिछी, निकालो इन्हें। 5 मिनट लेट थे फजर में, इमाम 5 मिनट लेट हो जा तो इमामत से हटा दिया जाता है। तेरा बेटा 5 महीने से मस्जिद में नहीं आया, तुझे निकाला किसी ने मस्जिद से? नमाज तो सब पे ही फर्ज है ना, ये इमाम पे ही फर्ज है भाई। बोलो, ये नौजवान लोग डर रहे हैं क्या? मैं नहीं कहूंगा, सब पे फर्ज है। सब पे फर्ज है ना नमाज, सब पे ही फर्ज है ना। तो ये जो सुबह सुबह जाके इमाम की खाट उल्टी करते हैं, इनकी जिम्मेदारी है घर से निकले तो बेटों की खाट उल्टी पहले करें, उनका हाथ पकड़ के मस्जिद में लाओ। अपने लल्ला को चादर उड़ाते हो, इमाम की चादर खींचते हो, फिर कहते हो निकालो ही नहीं। मैं एक मशवरा देके जाऊंगा, आपकी वो तो मर्जी है, कोई भी कैसे करे। मैं नहीं जानता आपके यहाँ का हिसाब कैसा है। मस्जिद अच्छी है तो यकीन है कि लोग भी अच्छे होंगे। हाँ, मैं सोचता हूँ मस्जिद देखी तो मुझे लगा लोग भी अच्छे होंगे, लेकिन एक फ्री में मशवरा दे रहा हूँ, इमाम को निकालने की जिम्मेदारी अपने सर मत ले लेना, वरना हो सकता पूरी जिंदगी आपको भटकना पड़े। कभी किसी आलिम की बद्दुआ मत लेना, वरना खैरियत नहीं है। कोशिश ये करना, माना कि हाफिज तेरा भतीजा है, चचा है, भाई है, बेटा है, उसे अपना बेटा ना समझ, मुस्तफा का वारिस समझ के उसकी इज्जत किया करो। अल्लाह तुम्हें उसका सवाब अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा था, जहां जिस शय की जरूरत है वहां वो लगाओ। आज हमारे मदरसों की तनख्वाहें मुदर्रिसों की नहीं गई, वहां कोई पैसा देने नहीं जाता, और गोला के नाक तक भरी पड़ी है। नोटबंदी हुई ना तो बोरियों में से गले हुए नोट निकल रहे थे, गले हुए करेंसी गला दी कई कई करोड़ रुपए की। अगर वही पैसा मदरसे वालों पे होता तो कितने कुरान वाले पैदा होते, कितने हदीस वाले होते, कितने तजवीद वाले होते, कितने तफसीर वाले होते। खुदा की कसम हर घर में कुरान का दरख्त लगा हुआ था। इसलिए जहां जरूरत है वहीं पे पैसा लगाइए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। कमेटी वालों, जलसे के साथ साथ हमें बस्ती भी देखनी है, हमें हुजूर की उम्मत के गरीब भी देखने हैं, हमें बेटियां भी देखनी है, अपनी सोसाइटी को भी आगे बढ़ाना है। अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल भी देंगे, जरूरत पड़ी तो कौम के लिए अस्पताल भी बनवाएंगे। कोशिश ये करेंगे जो गरीब लोग हैं हुजूर की उम्मत के, उन्हें मुस्तफा के नाम पे फ्री दवाएं मिलनी चाहिए। करेंगे नहीं, लेकिन करते नहीं लोग, सारा पैसा एडवांस रखते हैं। अल्लाह कहता रख, कितना रखेगा? एक फोड़ा निकालूंगा भेजे में, एक ऑपरेशन 10 लाख का बैठाऊंगा, दूसरा कमर में निकालूंगा 20 लाख का ऑपरेशन, वो 4 फोड़ों में तुझे रोड पे ले आऊंगा। वो कहता है यही दौलत गरीबों पे लुटा, फिर देख मैं तुझे मौत भी ऐसी दूंगा कि तुझे मरते वक्त मौत का एहसास नहीं होने दूंगा। सौदे तो करो रब से यार, सौदे तो करो। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप अपने पैसे को भलाई की जगह लगाइए, जरूरतमंदों पे खर्च कीजिए।
जो जरूरतमंद नजर आए उन पे पैसा खर्च करें। अल्लाह ताला हमारी कौम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और एक बात बता दूं, जब भी हुजूर पे दुरूद पढ़ने की बारी आए ना, कंजूसी नहीं करनी। क्या नहीं करनी है? कंजूसी। क्या नहीं करनी है? कंजूसी। कंजूसी समझते हैं ना जी। मैं आप ही के इलाके का हूं, आप ही की जबान बोल रहा हूं। कंजूसी नहीं करनी है, बल्कि जब हुजूर पे दुरूद की बात आए तो फिर खुल के हुजूर के नाम पे दुरूद पढ़ना, बेशक बेशक, बढ़ के हुजूर के नाम पे दुरूद पढ़ना। सुभान अल्लाह। आपको लंगर भी खाना, कितनी डेगे बनती हैं?